ईश्वर का अवतार बता रहे थे और आज रूस से तेल खरीदने को लेकर इस कदर घबराहट। विश्व गुरु बनने वाला आज डर के खौफजदा होकर भाग रहा है। कोई कमेंट मेरे मुंह से ना निकल जाए, कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, मेरा क्या होगा। बड़ा बड़ा उन्होंने यहाँ खंडन किया, विदेशी अखबारों में किया, अमेरिकी अखबारों में किया, सब जगह प्रेस नोट और वो भेज के फोन कर करके वो छपवा रहे अपनी सफाई। हालत यह है कि पसीना निकला हुआ है। अब ट्रंप ये जो लगातार धमकी दे रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री ने आज तक कोई बयान नहीं दिया। एस जयशंकर यानी माननीय लेजर आइज ने कोई बयान नहीं दिया। यानी 56 इंच का जिगर होना चाहिए और हमारे बंदे का जिगर तो 56 इंच का, तो बोलते हैं 6 इंच का। साहब डर के भाग रहे हैं, यही तो विषय आज का। डर के भाग रहे हैं, खौफजदा होकर। छुपने को कहीं जगह नहीं है। मत कहिए कि आप विश्व गुरु हैं, मत झूठ बुलवाइए अपने गृह मंत्री से कि आपके बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिलता, आप सारे फैसले दुनिया के कराते हैं। झूठ मूठ में लोगों के गले लिपट के फोटो खिंचवा के यहाँ के देश को लोगों को उल्लू मत बनाइए। ये सब कचरा दिखाता है आपका गोदी मीडिया, और फिर इसी कार्टून के एंड में आप देखते हैं ट्रंप की ऐसी तैसी हो जाती है। ये कचरा आपको दिखाता है गोदी मीडिया, और हकीकत क्या है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान से स्पष्ट हो गया है। मुझे समझ में नहीं आता, जब आपका कोई स्टैंड ही नहीं दुनिया के अंदर, तो भैया अलग हट जाओ ना। मैं तो कहता हूं कि मोदी सरकार जब तक है, इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई जगह मिलने वाली भी नहीं है परमानेंट, और मिलनी भी नहीं चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या ये कहा जाए भारतीय जनता पार्टी सरकार में इतना खौफ है कि मुकेश अंबानी को बयान जारी करना पड़ता है कि हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे। सही कहा आपने दोस्तों। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक लंबा चौड़ा बयान जारी किया है, और इस बयान में उन्होंने कहा है कि एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें दावा किया गया था कि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं। यह बयान सरासर गलत है। अब एक बात बताइए, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक प्राइवेट ग्रुप है, एक निजी ग्रुप है। यह भारत सरकार की कोई इकाई नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जो बयान दे रहा है, साफ तौर पर यह बयान जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के कहने पर दिया गया है, ताकि ट्रंप को यह संदेश दिया जा सके कि माई बाप, हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं, हम आपको खफा नहीं करेंगे, हम आपको नाराज नहीं करेंगे। यानी कि ट्रंप ने जो दावा किया कि भारत मुझे खुश करने में लगा हुआ है, भारत मुझे नाराज नहीं कर सकता, वो सही बात है। कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के इस दावे ने ट्रंप के दावे को सही साबित कर दिया। सबसे बड़ी बात, ये वही मुकेश अंबानी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर ईश्वर का अवतार बता रहे थे, और आज रूस से तेल खरीदने को लेकर इस कदर घबराहट। ट्रंप लगातार भारत को धमकी दे रहे हैं कि रूस से तेल मत लो, रूस से तेल मत लो। अब ट्रंप ये जो लगातार धमकी दे रहे हैं, इस पर प्रधानमंत्री ने आज तक कोई बयान नहीं दिया। एस जयशंकर यानी माननीय लेजर आइज ने कोई बयान नहीं दिया। यानी कि साफ है ट्रंप की बात का खौफ है, और मैं नहीं जानता किन रहस्यमय कारणों से खौफ है। और ये वही मुकेश अंबानी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ईश्वर का अवतार बता रहे थे। और इसे जोड़ के देखिए मुकेश अंबानी के बयान से, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान से, कि नहीं नहीं साहब, हम रूस से कोई तेल नहीं खरीद रहे, हम ऐसी गलती कतई नहीं कर सकते, बस कान नहीं पकड़े थे। और गोदी मीडिया क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। आज तक का एक प्रोग्राम आता है जिसका नाम है सो सॉरी। सो सॉरी कहने को कटाक्ष है, कहने को सटायर है, व्यंग्य है, मगर इसके जरिए भी सिर्फ और सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा किया जाता है। अब यह है सो सॉरी। इसमें आप देखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जाता है एक ट्रक को चलाते हुए, ठीक है, इस ट्रक को चलाते हुए, और डोनाल्ड ट्रंप रास्ते में खड़ा हुए हैं, उनका पहाड़ खड़ा हुआ है, उनका मुंह खुला हुआ है, और आप देखिएगा इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रास्ते में तेल फैला देते हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो ट्रक लेकर जा रहे हैं रूस के पास, वो फिसल जाए। और जैसा कि इस कार्टून में दिखाया जाता है कि प्रधानमंत्री जो हैं जान की बाजी लगाकर उनका ट्रक नहीं फिसलता, और फिर आगे वो चले जाते हैं और यहां पर रूस से तेल भरवाते हैं, और यहां तेल कोई और नहीं, व्लादिमीर पुतिन भर रहे हैं।
ये सब कचरा दिखाता है आपका गोदी मीडिया, और फिर इसी कार्टून के एंड में आप देखते हैं ट्रंप की ऐसी तैसी हो जाती है। ये कचरा आपको दिखाता है गोदी मीडिया, और हकीकत क्या है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान से स्पष्ट हो गया है। मोदी को छुपने के लिए जगह नहीं है साहब। डर के, सहम के, खौफजदा होके कि अमेरिका के खिलाफ कहीं एक शब्द निकल ना जाए। विदेश मंत्रालय चुप, जयशंकर चुप, अमित शाह चुप, राजनाथ सिंह चुप, सबकी बोलती बंद है। कहीं गलती से कोई अमेरिका का नाम मुंह से ना निकल जाए। कुछ ऐसे ही जैसे जिनपिंग और चाइना का नाम मुंह से ना निकल जाए, कहीं डर के भाग रहे हैं, एकदम जान बचाने को भाग रहे हैं। साहब, दुनिया का लीडर, विश्व गुरु बनने वाला आज डर के खौफजदा होकर भाग रहा है। कोई कमेंट मेरे मुंह से ना निकल जाए, कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, मेरा क्या होगा। लेकिन चाइना को तो मौका मिला साहब। चाइना इस समय ग्लोबल साउथ का, यानी कि 150 कंट्री जो कि विकासशील हैं और गरीब हैं, जो डेवलपिंग हैं और पुअर हैं, उसका राजा बन के निकल के आया है। क्योंकि चाइना ने खड़े होकर सीना ठोक कर अमेरिका का विरोध किया है कि तुमने जो किया गलत है, हम विरोध भी करते हैं और तुम्हें मादुरो को वापस करना होगा, वरना इसके अंजाम भी भुगतने को तैयार रहना होगा आपको। देखिए साहब, इतना बोलने के लिए आपके पास 56 इंच का जिगर होना चाहिए, जो चाइना ने कहा है। 56 इंच का जिगर होना चाहिए, और हमारे बंदे का जिगर तो 56 इंच का तो बोलते हैं है 6 इंच का। साहब, डर के भाग रहे हैं, यही तो विषय आज का। डर के भाग रहे हैं, खौफजदा होकर। छुपने को कहीं जगह नहीं है, कहीं गलती से हमसे कोई गलत शब्द ना निकल जाए मुंह से। और विदेश मंत्रालय तो ऐसा लगता है कि जैसे डरे हुए गुलामों की एक फौज बनाई गई है। सिर्फ वही शब्द कहे जाएंगे जो मोदी के ऊपर से ऑर्डर आएंगे। फिर कहेंगे जो पुराने कुछ और इन्होंने एक गुलाम और भर्ती किए हुए हैं, जो पूर्व क्या कहते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल रहे हैं। बड़ा मेजर रिस्पांस था इंडिया का, बड़ा सधा हुआ रिस्पांस इंडिया ने दिया है। हम इसकी तारीफ करेंगे। हमें अपने देश के हित देखने हैं। अगर देश के हित देखने हैं तो अपने आप को ग्लोबल साउथ का लीडर क्यों कहते हो? दोनों में टसल थी, चाइना और इंडिया में टसल थी कि ग्लोबल साउथ का लीडर कौन बनेगा। दुनिया भारत को देखती थी क्योंकि भारत एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। लेकिन अल्टीमेटली लोकतंत्र का लीडर डर के भाग गया, रण छोड़ के भाग गया साहब। अपनी जान बचाने को भाग गया। आपका क्या करेगा? आपको कहां से बचाएगा? जंग में भैया जो लीडर होता है ना, वो सामने चलता है और पहली गोली खाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, जवानों चिंता मत करो। और वो लीडर जो फौज के पीछे छुप जाता है और कहता है जवानों आगे बढ़ो और आक्रमण करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, वहां पर फौज भी मारी जाती है, भले फौज शेरों की हो। क्योंकि जब लीडरशिप आपकी कमजोर हो जाए और सामने आके गोली खाने को तैयार ना हो, तो देश तरक्की नहीं कर सकता। देश वही तरक्की करता है जिसका लीडर शेर की तरह आकर सामना करता है दुश्मन का और बोलने का साहस करता है। लेकिन मोदी वो साहस नहीं कर पाए। दुनिया भर में इसकी अब मजम्मत हो रही है। पाकिस्तान जैसा देश ये कहने पे मजबूर हो गया कि सभी इश्यूज का जो सॉल्यूशन है वो यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ के अंतर किया जाना चाहिए। यानी कि पाकिस्तान में भी इतनी हिम्मत थी कि उसने भी अमेरिका के खिलाफ ये कह दिया कि भाई इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करो, यूएन लॉ को फॉलो करो। हम तो वो भी नहीं कह पाए। हम तो ये सिर्फ ये कह पाए हम वहां की स्थिति से बड़ी फिक्रमंद हैं बस, और डायलॉग और डिप्लोमेसी से आप जो है उसका समाधान निकाला जाए। एक सड़ा गला चिपका हुआ डायलॉग, बदबूदार डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, इसके द्वारा सॉल्यूशन निकाला जाए। हर जगह इंडिया यही डायलॉग चिपका देता है। गजा में देखो तो यही डायलॉग है, यूक्रेन में देखो तो ये डायलॉग है, अब यहां पर हुआ है वेनेजुएला में तो ये डायलॉग है। मुझे समझ में नहीं आता, जब आपका कोई स्टैंड ही नहीं दुनिया के अंदर, तो भैया अलग हट जाओ ना। मैं तो कहता हूं कि मोदी सरकार जब तक है, इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई जगह मिलने वाली भी नहीं है परमानेंट, और मिलनी भी नहीं चाहिए। यहाँ हमारे टेलीविजन चैनलों पर एक से एक लफंगे जो हैं बैठे हुए, लफंगे मैं इस्तेमाल करूंगा, बल्कि उससे भी क्रूर शब्द कोई हो तो करूं जो असंसदीय बस न हो। लेकिन जो बैठ के यहाँ हवा उड़ाते हैं कि वो ट्रंप साहब का फोन नहीं लिया घंटे भर मोदी जी ने और ये नहीं किया, उनको पता नहीं है कि वहाँ फोन करने के लिए भी पैसे दे रही है हमारी एम्बेसी, और वो सब रिकॉर्ड पर है। तो ये लोग तो मतलब जो मन में आए सो यहाँ की जनता को, हमारे देश की जनता को भरमाने के लिए
उनके पास झूठ परोसने के लिए ये सब करते हैं। सच्चाई वो है जो आपने अभी बता दी, जो सारी दुनिया को पता है, जो वीडियो पर उपलब्ध है, ऑडियो पर उपलब्ध है, रोज आ रही है। आज ही दूसरी खबर है, रिलायंस ने सफाई दी है। ब्लूमबर्ग में एक खबर आ गई थी कि कुछ टैंकर रूसी रिलायंस रिफाइनरी की ओर जा रहे हैं। रिलायंस की हवा निकल गई। हाथ जोड़ बड़ा के बड़ा कह उन्होंने रहे बड़ा बड़ा उन्होंने यहाँ खंडन किया, विदेशी अखबारों में किया, अमेरिकी अखबारों में किया, सब जगह प्रेस नोट और वो भेज के फोन कर करके वो छपवा रहे हैं अपनी सफाई। हालत यह है कि पसीना निकला हुआ है। ये मत कहिए कि आप विश्व गुरु हैं, मत झूठ बुलवाइए अपने गृह मंत्री से कि आपके बिना दुनिया का पत्ता नहीं हिलता, आप सारे फैसले दुनिया के कराते हैं। झूठ मूठ में लोगों के गले लिपट के फोटो खिंचवा के यहाँ के देश को लोगों को उल्लू मत बनाइए। यहाँ से किराए पे ले गई स्त्रियों और पुरुषों से वहां झूठ मूठ में अपने को भगवान मत कहलवाइए, इंसान रहिए जो आप हैं। तो ये झूठ का जो तिलिस्म है, ये दरअसल ट्रंप ने एकदम, इनका जब से इस बार ट्रंप अपने फार्म में इंडिया के मामले में आए हैं, उसने तार तार कर दिया है। और इससे निश्चित तौर पर वो आपका दुख, मैं आपके दुख के साथ साझा हूं कि इससे भारत का अपमान हो रहा है। भारतीय राष्ट्र जो है ये उसका अपमान है। ये झूठ बोलने से पैदा हुआ है। और ऐसे असंख्य वीडियो हैं, आप देखेंगे सब बड़े बड़े टीवी चैनलों के बड़े बड़े महान एंकरों ने ये झूठ जो है इस देश की जनता के दिमाग में भरने के लिए अपने आप को पेश किया है और इसको स्थापित किया है। उसकी वजह से ये समस्या हो रही है। अगर ये हमने झूठ ना बोला होता तो हमें क्या समस्या थी? हम जानते हैं अमेरिका भाई महाशक्ति है, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम 4 ट्रिलियन के आंकड़ों में भी हमारी ये हो रहा है कि हम सही है कि गलत है, फलाना है कि ठिकाना है। हम हर चीज, सेना का हर बड़ी चीज वहां से खरीदते हैं, राइफल तक हमारी अपनी नहीं है। तो हम तो बहुत ही अभी परनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं परनिर्भर है। सारे लड़ाकू जहाज हम बाहर से खरीदते हैं। एक हमने बनाया भी तो उसका इंजन अमेरिका से ही आता है, तो नहीं आ रहा है तो हम बना नहीं पा रहे हैं। तो हम परनिर्भर हैं भाई, इसमें क्या है? जो सच्चाई है सो सच्चाई है। लेकिन सच्चाई ही हमारे अपने लोगों के साथ होनी चाहिए। लोगों के साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए कि जो आप है नहीं वो उनको